देश में जो बोले नेता जो बनता है, नेता पैसा कमाने के लिए बनता है। सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, क्या किया मोदी ने बताइए। तो लेकिन अभी जो पब्लिक लोग बोल रहे हैं हम मोदी के पब्लिक लोग को अनपढ़ बनाया हुआ जी। लॉकडाउन जो किया अनपढ़ता बनाने के लिए किया। कौन सी बीमारी थी बताओ, वो बहुत पहले से चल रहा था, पहले से चल रहा है। हाँ। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस बार जो है मोदी जी को आना चाहिए। अब लोग अब देखो यूपी में राम मंदिर बना दिया, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन स्कूल के लिए नहीं भाग रहे हैं, अस्पताल के लिए नहीं भाग रहे हैं। हमें क्या चीज जरूरत है? हमें क्या चीज मंदिर खाने के लिए देगा बताओ? खाने के लिए देगा हमें? हम मेहनत करेंगे तभी खाएंगे। इस बार सरकार बदलने की जरूरत है, यही सरकार से बदलने की देखो, जब तक लोग नहीं बदलेंगे, जब तक सरकार नहीं बदलेगी। तो आपको क्या कहना है कि सोच नहीं बदल जैसे कि देखो राम मंदिर जो बनाया गया, हाँ। उस सब राम मंदिर उनका जो राम बाण ही था, वो समझ लो कि हाँ। वो राम मंदिर बनाने का मकसद ही था कि हम राम मंदिर के ऊपर जो है सर, वोट मांगेंगे और पब्लिक हाँ, वो वोट बोलेंगे बैंक था हमने- जी। देखो हाँ, तो वो कांग्रेस का वोट बैंक था, बीजेपी का वोट बैंक था, हाँ। जितनी भी पार्टी सबका वोट बैंक था, लेकिन अब वो तैयार हो गया। तो आपको क्या लग रहा है कि राम मंदिर वाला जादू चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब चल रहा, हम तो देखने गए ही नहीं सर। मतलब पब्लिक में क्या? हाँ, वो राम मंदिर वाला इन सब में चल रहा कि राम मंदिर बन गया। मोदी जी राम मंदिर बन गया, हाँ, अब राम- बन गया, हाँ। कि मोदी राम को लाया, हम राम के नाम से देखो, राम के नाम से पैसा कितना आया बाहर से, कितना आया? कितना आया ये देखो। उतना लगा होगा मंदिर में, पहले बताइए। बिल्कुल नहीं लगा होगा। फिर सबसे सबसे बात उतना तो लगा नहीं होगा। बाकी तो इन्होंने वोट के नाम पे चंदा काटा, मंदिर के नाम पे इन्होंने चंदा काटा। 5 उंगली एक बराबर नहीं है। वो तो किसी को देखो मंदिर चाहिए, हाँ। किसी को स्कूल चाहिए, ठीक है ना, किसी को अस्पताल चाहिए, किसी को कारोबार चाहिए। तो हमें कारोबार चाहिए, हमें फ्री में 10 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर मोदी जी 10 साल से हम देख रहे हैं, बहुत डेवलप हुआ है। क्या चीज आपकी नजर में, क्या चीज बहुत develop कुछ। हुआ है? तो क्या बहुत कुछ ऐसे बताएं हमको। देखिए बता रहे हैं, जैसे रोड जहाँ भी देखिए, रोड बहुत चमका दिए हैं। कहाँ रोड चमका है आप बताएं? आपका घर कहाँ है? दरभंगा, दरभंगा कौन सी जगह? दरभंगा कहाँ रहते हैं? दरभंगा ही समझिए। कहाँ है दरभंगा? हम भी दरभंगे से, बताइए ना कहाँ दरभंगा में? दोनार। डोनार में है। तो डोनार का रोड सही है? आप बताइए। दोनार की छोड़ी उसके अगल बगल देख लीजिए ना सर। अगले वही तो बात देखो, अभी जो बिहार में रोड का बात बोल रहे हैं ना, तो हम भी बिहार घूम रहे हैं, हम भी देख रहे हैं जिस तरह से लड़की मेकअप लगा करके चेहरा को चमका लेती है, बात बाकी छोड़ देती है, उसी तरह से हमारा नीतीश सरकार बिहार में किया है। सिर्फ मेन रोड सबको चमका दिया है और गली कुची वाला रोड छोड़ दिया। आप डोनार के है ना, आप दरभंगा में जाके देखिए, एक भी गली का रोड सही नहीं है। किसी का नाले का हर एक गली में जाके देखिए, नाले का पानी रोड पर है। गाँव में गए हैं हम हर जगह पूरा दरभंगा घूमे, बताइए ना। दरभंगा से शहर छोड़ के गाँव में जाके देखिए। फिर शहर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शहर जो है देश के डेवलप के लिए शहर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शहर से ही इकोनॉमिक कंट्रोल होता है, पता है आपको? देखिए हम वो नहीं बोलिए, जानते बोलिए। हैं, लेकिन गांव में जाके देखिए, रोड सही हो गया है। जो अभी मेन बात है कि औरत सबको आवाज उठने के लिए पहले बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब बोलती है, कहीं भी बोलती है। पहले भी बोलती थी औरत नहीं, कैसे? देखिए पहले वोट देने के लिए जाते थे तो चुपचाप जाते थे, अब खुल के बोलती है कि हम इसको वोट देंगे। हाँ, तो वो खोल के बोलते पहले भी। देखिए बोलने का जो होता है ना, मोदी जी ने सिखाया है स्टूडेंट को। जो बच्चे सब पहले कहीं पे भी जाते थे हाँ। तो कुछ बोल नहीं पाते थे, ठीक है, लेकिन क्या नहीं अब बोल पाते थे? क्या चीज का पाबंदी थी? वो डिफिनेशन में ऐसे देखो, ऊपर बात मोदी जी भी ऐसे ही बात करते हैं कि ऐसे कर दिया, वो कर दिया। अभी देखो हर जगह लगा हुआ पोस्टर, जहाँ भी देखिएगा कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, ऐसे छापा मारा हुआ। लेकिन गारंटी क्या चीज का, वही गारंटी है को पता नहीं है, खाली गारंटी है। तो अब क्या गारंटी है वो बोलिए आप। मोदी जी कुछ अच्छा किए तब क्या तो इतने अच्छा दिन कि आप डिफिनेशन में बताइए। अरे आप खुद गिन महंगाई सकते कम हैं। कर दिया, या बेरोजगारी को भगा दिया, या ये तो साफ कमेगा सफाई नहीं। का बहुत सुनिए ना, अच्छा किया है। राहुल गांधी आएंगे तो क्या ये महंगाई कम हो जाएगा? देखो महंगाई कम नहीं होगा। हो सकता, कंट्रोल हो सकता है। महंगाई- डीजल जो है, पेट्रोल डीजल 60 साल में 60 रुपए तक ही पहुंचा था, लेकिन सिर्फ 10 साल में नहीं फिर सुनिए, 60 रुपया एक महंगा हो गया। मिनट, अभी आप कितना है? मीडिया वाले हैं, 70 रुपया बढ़ ठीक गया है, हाँ। लेकिन आप पता चल रहा है कि आप मोदी मतलब जैसे होता है कि आप न्यूज पर कोई तरह के चैनल जब से डाल रहे हैं, आप जैसे लग रहा है कि हमसे कुछ पूछ रहे हैं, तो लग रहा है कि जैसे दो पार्टी है,
आप लग ही नहीं रहे कि मीडिया वाले हैं। देखो हम मीडिया, देखो अब यही हो गया, यही बात होता है। देखो मीडिया का भी अभी यहाँ पे पार्टी बना, मीडिया का भी अभी 2 पार्टी बना दिया है। जो मोदी जी के हक में बोलेगा उनको गोदी मीडिया बना दिया है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम आपसे सवाल पूछ रहे। पब्लिक बोलेगा कि राहुल गांधी बेस्ट है, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि राहुल गांधी क्यों बेस्ट है। वो तो पप्पू है, अभी अभी ये भी रिकॉर्ड है वो सवाल, हम जाकर पूछिए, अभी भी रिकॉर्ड है। एक आदमी कहा था कि राहुल गांधी बेस्ट है, हमने बोला कैसे बेस्ट है, उनको तो पूरे मीडिया वाले और पूरे IT सेल मिलकर उनको पप्पू बना दिया, तो फिर भी बेस्ट कैसे है? तो जो भी आप बोलिएगा हम आपसे काउंटर सवाल पूछेंगे कि मोदी जी बेस्ट है तो कैसे है, राहुल बेस्ट है तो कैसे है। हमारे देश को बदलने के लिए लोकतंत्र को समझना पड़ेगा और लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। देश में जो बोले नेता जो बनता है, नेता पैसा कमाने के लिए बनता है। कोई भी आप अपने गांव शहर में, अपने गांव आप शहर का गांव में भी देखिएगा, जो वार्ड सदस्य होता है, जो मुखिया होता है, जब जीतने से पहले उसके पास कुछ नहीं होता है, जीतने के बाद करोड़पति बन जाता है, जमीन खरीद लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, थार पे घूमता है। जब उनका सैलरी, एक मुखिया का सैलरी कितना होता है? 2500 होता है। एक वार्ड सदस्य का भी अभी बढ़ा दिया, मुखिया का कुछ 5000 हो गया और वार्ड सदस्य का 2500 हो गया। बिजनेस में तो घोटाला करता है। अभी रोड का बात करें, गांव में जाके देखिए, हमारा गांव भी मधुबनी में, हम दरभंगा में रहते हैं। रोड एक भी ऐसे रोड नहीं है जिसका 1 साल से 2 साल का लाइफ हो। 1 साल में रोड खराब, एक बारिश नहीं झेल पाता है रोड, ऐसा रोड बना है। तो आप क्या बोलिएगा कि कैसा डेवलपमेंट हुआ है? सब धांधली हुआ है हर जगह। आपके नजर में क्या मोदी जी बेस्ट है? फिर से तीसरी बार फिर से मोदी सरकार आना चाहिए या बदलना चाहिए? क्या बोलेंगे? नहीं, बदलना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। सरकार जब तक बदलेगा नहीं तब तक विकास होगा ही नहीं होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि 10 साल में मोदी जी विकास नहीं कर पाए इंडिया के लिए? बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, जो अपने मतलब अपने भारत के लिए कुछ नहीं कर पाया। हाँ, थोड़ा सा विदेश नीति में उनका बेहतर योगदान रहा है, उसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि विदेशी नीति जो है, और भी जो हमारे मेंबर थे, चाहे जो प्रधानमंत्री साहब थे नेक्स्ट टाइम, उनसे बेहतर काम किया है कुछ विदेश नीति के मामले में। हाँ, लेकिन अपने भारत के बारे में कहिएगा तो ऐसा कोई अति नहीं किया। उल्टे आपको देख लीजिए, पिछले 67 साल का इकोनॉमी आप उठा के देख लीजिए, जो हमारे 50 करोड़ था, जो 50 करोड़ कर्ज था हमारे भारत के ऊपर, अभी सीधा बढ़ के मान के चलिए 10 साल में 85 लाख करोड़ हो गया है। इसका जवाबदेही कौन होगा? ये किसके? हम आम लोगों के जिम्मे पड़ता है ना। हम एक पब्लिक के ऊपर डिपेंड पड़ता है। अगर हम लोग इस देश के भारतीय के नागरिक है तो हमारे ऊपर भी उतना कर्ज हो गया। अगर एक आदमी के ऊपर ही डिपेंड कर दीजिए तो जोड़ लीजिए कितना कर्ज होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे मोदी जी बेस्ट है या राहुल गांधी बेस्ट है? मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है आपके हिसाब से? अभी तक हमको नहीं लगता मेरे लिए कुछ किया मोदी जी। ऐसा तो बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि राहुल गांधी तो पप्पू है। वैसा जो बोलता है वैसा उसको लगता है, ऐसा हमको नहीं लगता है कि पप्पू। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि एक बार मौका देना चाहिए उसको, एक मौका देना चाहिए। हाँ। क्यों मौका देना चाहिए? मोदी जी कुछ नहीं कर रहा है वैसा। मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा किया ना, महंगाई बढ़ा दी है। सब देख लीजिए आपके सामने, सब महंगाई जितना भी है, सबका दाम तो आपके सामने देख सकते हैं। सबका महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, गरीबी बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, गरीबी भी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है। देखिए सब बेरोजगार लड़का लोग, हम लोग भी बेरोजगार। आप लोग क्या करते हैं? हम अभी स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। क्या पढ़ते, क्या पढ़ाई करते हैं? अभी 12th का एग्जाम देते हैं, उसमें 12th का तैयारी करना है। हाँ, वही नीट तो आपको उम्मीद है कि आप जब डिग्री होल्डर बनेंगे, डिग्री ले लेंगे तो आपको इजीली रोजगार मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि रोजगार मिलेगा, इसलिए कुछ अपना सोचो, अपना बिजनेस कुछ करो। आपका इरादा बिजनेस करने का? हाँ, बिजनेस करने का मेरा इरादा। फिर डिग्री लेने का क्या फायदा? वही अपना ज्ञान के लिए पढ़ना बस हो गया। ज्ञान के लिए पढ़ना। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हर एक आदमी को ज्ञान के लिए ही पढ़ना चाहिए, ना कि डिग्री लेकर के नौकरी के पीछे भागना चाहिए। एक भाई साहब और जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? चंदू यादव। तो अभी बात ये है कि देखिए, अभी जैसे कि मीडिया में खबर चल रहा है कि मीडिया वालों ने मोदी जी को और राहुल गांधी को इनवाइट किया 1-to-1 डिबेट के लिए, जिसमें राहुल गांधी जो है वो अब डिबेट एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन मोदी जी अभी तक नहीं किए। बात आपको पता होगा, पता है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक्सेप्ट नहीं किए हैं क्योंकि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री का बनाने का हम लोग चाह रहे थे। हाँ, तो फिर से बनाना चाह रहे हैं तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अभी तक एक भी इसे कॉन्फ्रेंस नहीं किया अभी तक मीडिया वालों से। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या पता अब उनका मन है नहीं, देखिए राहुल गांधी अभी जो ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो उनका इमेज में बहुत सुधार हुआ। उससे पहले उनको पप्पू बना दिया था। उसको पप्पू बनाने के पीछे में बहुत कुछ किया गया, बहुत पैसा खर्च किया गया, लेकिन जो है वही पप्पू का एक इन्विटेशन आया है डिबेट के लिए, वही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?
इसके पीछे क्या कारण होता है क्या पता। तो आपको क्या लगता है अभी हमारे मोदी जी बेस्ट है या राहुल गांधी बेस्ट है? मोदी जी बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? बेस्ट हैं। कैसे वो बताए ना, खाली बेस्ट है वैसे बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। कैसे है? आप तो बताइए, कैसे बेस्ट है? बेस्ट बहुत कुछ में सुधार लाए हैं। क्या चीज को सुधार लाया बताइए? जैसे क्या कहते हैं पॉलिटिशियन आदमी सब जो घुसखोर सब था उन हाँ। सबको जालिम, तो उसके बाद जितना सारा घुसखोर तो बीजेपी में है। बीजेपी में कैसे है? कैसे सारा नहीं है? घुसखोर अभी देखो, अभी पुराना हम बात छोड़िए देते हैं, ताजा जो अभी बेंगलोर कर्नाटका का एक हादसा हुआ था, समझ याद पता है ना? न्यूज देखते होंगे ना। देवेगौड़ा का पोता है, एक लड़की के साथ बहुत दिनों से वो रेप कर रहा था। जब उनका वीडियो सामने आया और जब खबर फैला मीडिया में, उनको विदेश भाग गया वो और कुछ नहीं कर पाए। तो क्या बोलेंगे? वो बीजेपी का। और जब ये खबर आया सामने, उससे कुछ 2-4-5 दिन पहले मोदी जी गया था वहाँ कर्नाटका उनके प्रमोशन के लिए, उनको वोट मांगने के लिए उनके नाम पे। तो हेबे है बीजेपी में। जितना बीजेपी में चोर लफंदर हर एक बलात्कारी कीजिए, बीजेपी में आइए हाथ धो के एकदम साधु हाँ, संत तो फिर बन आप जाइए। जब समझ रहे हैं कि सब बीजेपी में आने के बाद वॉशिंग मशीन में धुल जाता, तो फिर धुल भी जाता बीजेपी है। का हाल, बीजेपी के साथ कैसे हैं आप? नहीं उतना न कह पाएंगे।